हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी सर्कल और आज हम बात करेंगे एडिटोरियल्स और इम्पोर्टेंट न्यूज दैनिक जागरण बेस्ड पर आधारित और करंट अफेयर के बारे में। तो दोस्तों, आप इसको एक तरह से आप जब मॉर्निंग वॉक में जा रहे हो तब आप सुन सकते हो और इसे आप अपने करंट अफेयर के लिए और अपने नॉलेज के लिए प्लस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति आवश्यक यह जो लेक्चर होगा। चलिए देखते हैं, आज की शुरुआत करते हैं। तो पहले देखते हैं आज के दिन के बारे में। तो आज ही के दिन 1995 में पहली बार कंप्यूटर के प्रयोग होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा पहला वर्जन सामने आया। इसके पहले इसका नाम ओक था, बाद में इसका नाम ग्रीन भी पड़ा और अंत में इसे बदल कर जावा कर दिया गया। दूसरा जो न्यूज़ है, एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी बचेंद्री पाल। आज ही के दिन वर्ष 1984 में उत्तराखंड की बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची। ये करिश्मा कर दिखाने वाली भारतीय पहली महिला थी। उल्लेखनीय है कि कार्यों के लिए पिछले साल उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला जो न्यूज़ है बहुत ही इम्पोर्टेंट, अब और ज़्यादा प्रभावी होगा N95 मास्क। इससे रिलेटेड सऊदी अरब के तकनीकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया फिल्टर कोरोना वायरस को फैलने से रोकेगा। शोधकर्ताओं ने कहा कि मास्कों की कमी के चलते कई बार डॉक्टरों को भी यह मास्क लंबे समय तक रखना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सऊदी अरब की किक अब्दुल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मोहम्मद मुस्तफ़ा हुसैन ने सहकर्मियों के साथ मिलकर एक झिल्लीदार फिल्टर विकसित किया है जो वायरस को अधिक कुशलता से फिल्टर कर सकता है और एक बार उपयोग के बाद इसे दोबारा दूसरे मास्क के साथ प्रयोग किया जा सकता है। हम जानते हैं कि N95 मास्क पहले जब इसे पहने जाता था तो एक ही बार प्रयोग करके इसे बंद करना पड़ता था, इसका यूज नहीं होता था, लेकिन अब इसे कई बार यूज किया जा सकता है मास्क के साथ। 65-125 इनाम होता है कोरोना वायरस का आकार। शोधकर्ताओं ने बताया कि SARS-CoV-2 कोविड-19 का कारण बनने वाले वायरस का औसत 65-125 नैनोमीटर nm है। इसलिए हो सकता है कि कुछ वायरस कण इन अवकरणों से फिसल जाए, लेकिन अन्य की तुलना में N95 मास्क काफ़ी प्रभावी है। ऐसे तैयार किया। इस फिल्टर को तैयार करने के लिए शोधकर्ताओं ने पहले लिथोग्राफी एंड केमिकल एचिंग का प्रयोग करके एक सिलिकॉन आधारित छिद्रयुक्त टेम्पलेट विकसित किया। इसके बाद उन्होंने एक पॉलीमाइड फिल्म पर टेम्पलेट लगाकर 555 nm के आकार वाली छिद्रयुक्त झिल्ली बनाने के लिए रिएक्टिव अटान एचिंग का उपयोग किया। शोधकर्ताओं ने फिर झिल्ली को अलग कर उसे N95 मास्क से जोड़कर प्रभावी मास्क तैयार किया। अगली खबर, अंतरिक्ष मिशन की तैयारियों को अंतिम रूप दे रही नासा। आगामी 27 मई को लॉन्च होने वाले अंतरिक्ष मिशन के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है। अंतरिक्ष परिवहन सेवाएं देने वाली निजी कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट से ऐतिहासिक उड़ान से लगभग एक हफ्ते पहले अंतरिक्ष यात्री फ्लोरिडा स्थित कैनेडा स्पेस सेंटर पहुंच चुके हैं। 9 साल बाद अंतरिक्ष यात्रियों के साथ होने वाली अमेरिका की पहली अंतरिक्ष उड़ान होगी। ऐसा पहली बार होगा जब सरकार के बजाय कोई निजी कंपनी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। नासा के टेस्ट पायलट डग हर्ली और बॉब बेंकन स्पेस एजेंसी के एक मिशन से ह्यूस्टन स्थित अपने घर से फ्लोरिडा पहुंच चुके हैं। इस दौरान पहली हर्ली पत्रिकाओं ने कहा कि यह नासा और अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए अद्भुत समय है। एक बार फिर अमेरिकी चालक दल के सदस्यों को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। वही बेंकन ने कहा, हम इसे एक अवसर के तौर पर देखते हैं। साथ ही यह अभियान अमेरिकी लोगों, स्पेस एक्स की टीम और नासा के लोगों के लिए हमारी जिम्मेदारी भी है। बता दें कि नासा ने पिछले महीने घोषणा की थी कि 27 मई को स्पेस एक्स रॉकेट को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजेगा। इस रॉकेट के जरिए अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाएंगे। मिशन की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। अगली खबर निकल के आ रही है, थायराइड का कारण भी बन सकता है कोरोना वायरस। वैसे देखते हैं इसको पूरी तरह से। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड्रोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार सबस्यूट थायराइडिटीज़ के चलते गले में थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। इसके चलते गले में दर्द होता है। यह समस्या आमतौर पर श्वसन तंत्र के ऊपरी हिस्से में संक्रमण से शुरू होती है। शोधकर्ताओं ने कहा कि यह बीमारी वायरल संक्रमण या पोस्ट वायरल इन्फ्लेमेटोरी रिएक्शन के कारण हो सकता है। इस रोग का कई वायरसों से संबंध होता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण बनने वाला SARS-CoV-2 वायरस इस समय महामारी के दौर पर उभरा है।
इसके चलते श्वसन की गंभीर समस्याएं खड़ी हो चली है। दूसरे अंगों से जुड़ी समस्याओं में भी यह शामिल हो सकता है। इटली की यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ऑफ पिसा के शोधकर्ता फ्रांसिस्को लात्रोफा ने कहा कि हमने SARS-CoV-2 वायरस के संक्रमण से सबट्यूट थायराइडिटिस का पहला मामला पाया है। चिकित्सकों को यह वायरस संबंधी दूसरी समस्याओं को लेकर सचेत रहने की जरूरत है। हालांकि हालिया अध्ययनों में यह पाया जा चुका है कि कोरोना वायरस से हार्ट अटैक समेत हृदय संबंधी कई समस्याएं खड़ी हो सकती है। ब्लड क्लॉटिंग, रक्त थक्का का भी खतरा पाया जा चुका है। यह भी पता चल चुका है कि कोरोना की वजह से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD और डिलीरियम जैसी मानसिक समस्याएं भी खड़ी हो सकती है। कल खबर आया था हमने दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए प्रतिबद्धता नहीं जताई, धूमल। कल खबर आ रहा था कि दक्षिण अफ्रीका के लिए भारत का दौरा हो सकता है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अभी की हालिया स्थिति ऐसी नहीं है। एक खबर इसमें और भी है कि सौरव गांगुली को ग्रिम स्मिथ ने कहा था कि वह सबसे अच्छे ICC के अध्यक्ष हो सकते हैं। इस पर आलोचनाओं ने कहा कि यह जो विचार है वह व्यक्तिगत है। आगे बढ़ते, ड्रैगन ने 6.6% बढ़ाया रक्षा बजट। तो चीन ने अपना रक्षा बजट 6.6% बढ़ाया है इस कोरोना काल में भी, चूँकि इससे पहले के रक्षा बजट में इससे ज़्यादा बढ़ोतरी होता था। भारत के रक्षा बजट से लगभग 3 गुना ज़्यादा $179 मिलियन का रक्षा बजट संसद में पेश। चीन की राजधानी बीजिंग स्थित ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल्स में चल रहे नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के उद्घाटन सत्र में दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग बाय और प्रीमियम लिंग के किंग दिखाई दे रहे हैं। ड्रैगन ने अपने रक्षा बजट में $179 बिलियन लगभग 13,60,000 करोड़ रुपए का रक्षा बजट पेश किया। यह भारत के रक्षा बजट से ज़्यादा है। हालांकि कोविड-19 महामारी के बीच हाल के वर्षों में चीन के रक्षा बजट यह सबसे कम बढ़ोतरी है। चीन के पास 20 लाख सैनिकों की दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। 2020 के रक्षा बजट में लगभग 5वें साल एकल अंकों की वृद्धि देखी जा रही है। भारतीय रक्षा और विश्लेषण संस्थान में प्रकाशित एक लेख के अनुसार 2020 के लिए भारत का रक्षा बजट 66.9 बिलियन लगभग 4,71,000 करोड़ रुपये था। चीन का नवीनतम बजट भारत की तुलना में 2.7 गुना अधिक है। अमेरिका ने चीन के साथ शीत युद्ध का किया ऐलान। शीत युद्ध हथियार के युद्ध न होकर बातों से युद्ध करना है, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप चीन को कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है और उसी कड़ी में इस तरह से उन्होंने एक लेख प्रकाशित कर चीन को बहुत ही ज़्यादा आलोचना किया और चीन से ही आया कोरोना वायरस। ट्रंप ये भी कहा दवा, चिकित्सा उपकरण निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी रहेगा अमेरिका। उन्होंने अमेरिका के जितने भी जो कंपनियां हैं उसको वापस लाने का ऐलान किया और अपने देश में ही जो चिकित्सा उपकरण है उसका सृजन करेंगे और ज़्यादा अधिक निर्माण करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या जो बंदरों पर प्रयोग किया जा रहा वैक्सीन है उसका नेम क्या है। और RBI ने जताई नकारात्मक विकास दर की आशंका। चालू वित्तीय वर्ष में गिरेगा अर्थव्यवस्था। अभी तक किसी सरकारी एजेंसी ने सालाना विकास दर का लक्ष्य तय नहीं किया है। 2021 के दौरान देश की विकास दर की जगह घटने की आशंका जताई है, बढ़ने की जगह घटने की आशंका जताई है। RBI से पहले मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, नोमुरा, बैंक ऑफ अमेरिका, SBI, इकरा जैसी वित्तीय एजेंसियों ने आर्थिक विकास दर में 0.5% से 5% तक की गिरावट की आशंका जताई थी। इससे पहले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह ने भी इस तरह की आशंका जता चुके हैं। सरकारी आंकड़े के मुताबिक पिछले 40 वर्षों में भारत की विकास दर कभी नेगेटिव नहीं रही। RBI गवर्नर ने विकास दर के नेगेटिव रहने की आशंका जताई है, लेकिन कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। केंद्र सरकार की तरफ से भी विकास दर का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। आम बजट 2020-21 के पेश करते हुए वित्त मंत्री ने नॉमिनल ग्रोथ रेट 10% रहने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद से हालात काफ़ी बदल चुके हैं। आसान नहीं, त्रासदी से मुक्ति की राह। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट बता चुकी है कि कोरोना वायरस के चलते भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने वाला है और आर्थिक वृद्धि दर में भी भारी गिरावट आएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को इसके संकेत दिए हैं। मूडीज की रिपोर्ट ने भी भारत की वृद्धि अनुमान को घटाकर 0.2% कर दिया है। बीते वर्ष में 2.5% की उम्मीद जताई थी। हालांकि मूडीज 2021 में भारत की वृद्धि दर 6.2% रहने का
अनुमान जता रहा है, जो फिलहाल तो संभव दिखाई नहीं दिख रहा है। इस बीच सरकार की स्वास्थ्य रक्षा और जीवन मिल को देखते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान कर चुकी है, लेकिन यह आर्थिक पैकेज राहत से ज़्यादा बिना आय वाला योजनागत व्यय का ब्यौरा है। देखा जाए तो सरकार सारे इंतजाम कर रही है, इस समस्या बड़ी हुई है कि सब नाकाफ़ी है। देश में असंगठित कामगार इन दिनों पूरी तरह खाली हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और लगातार उखड़ रही अर्थव्यवस्था के चलते उनकी राह भूख और जीवन की समस्याओं के स्थान पर घेर रही है। शहरों से मजदूर व्यापक पैमाने पर गांव की ओर जा रहे हैं। बरसों बाद यह भी पता चला है कि भारत वाकई गांव का ही देश है और जब सभ्यता व शहर का गाज गिरती है तब जीवन का रुख गांव की ओर ही होता है। सरकार के सामने अनेक सुविधाएं हैं, कोरोना निपटना, आर्थिक त्रासदी से मुक्ति, ठप पड़ी व्यवस्था को सुचारू रूप से करना आदि। दरअसल सुशासन एक ऐसा लोक सशक्तिकरण का उपकरण है जिसमें सबसे पहले आर्थिक न्याय ही आता है। यह एक ऐसी विद्या है जहां शासन को अधिक खुला, पारदर्शिता और उत्तरदायी बनाने का अवसर मिलता है। तो दोस्तों, यह एडिटोरियल सेक्शन ही है। आप देख रहे हैं विविध प्रयासों से राहत की उम्मीद। हालांकि सरकार, नाबार्ड समेत कई अन्य एजेंसियों के माध्यम से किसानों को अनेक प्रकार से सुविधा मुहैया कराने, एमएसएमई की परिभाषा बदलने के साथ निवेश आदि के लिए नए फार्मूले तय करने और उत्पादन के लगभग सभी क्षेत्रों में दिए ढंग से नियोजन की बात करने की आर्थिक त्रासदी को निकालने की बात सोच रही है। कंक्लूजन देखते हैं। यह सही है कि वर्तमान महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन यह भी सही है कि इसके चलते भारत को करीब 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो आर्थिक त्रासदी से कम नहीं है। पहले कोरोना से निपटना है या उसी के साथ आर्थिक सुशासन की राह को भी समतल बनाना है, यह भी सरकार की जिम्मेदारी है। लिहाजा शिथिलता जितनी देर रहेगी, आर्थिक त्रासदी उतना ही विस्तार लेगी। आगे बढ़ते और इम्फान से बंगाल को 1 लाख करोड़ का नुकसान का मूल्यांकन करने उड़ीसा आएगी केंद्रीय टीम। करने के बाद राज्य को 500 करोड़ रुपये आर्थिक पैकेज देने की घोषणा। उन्होंने कहा कि वास्तविक नुकसान का आकलन कर उड़ीसा सरकार अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेजेगी। जल जीवन हरियाली के लिए पसीना बहा रहे हजारों श्रमिक। चूँकि श्रमिक अगर दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ के कार्य को भी करते हैं और उसको देश को एक तरह से राज्य को उन्नति देते हैं और देश को उन्नति देते हैं। और अपने जगह में आकर भी, अपने गांव में आकर भी उन्होंने जो मनरेगा है उसके तहत काम कर देश को उन्नति देने का ही कार्य कर रहे हैं और इस तरह से वे अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं। हालांकि यह समय मजदूरों के लिए काफ़ी दर्द भरा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ को। खुल रही पोल 1979 से है, कानून पर नहीं हुआ पंजीकरण। अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक नियोजन कानून 1979 में प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण का अनिवार्य प्रावधान पर नहीं हुआ पालन। गृह राज्यों को लौट रहे प्रवासी श्रमिकों से अधिकांश का नहीं कहीं भी कोई पंजीकरण। दैनिक जागरण की पड़ताल के सामने आ रहा झारखंड का उदाहरण। कानून का अनुपालन तो दूर, डाटा तक नहीं सरकार के पास। तय सीमा से पूर्व चीन ने सतलज नदी के पानी का डाका शेयर करना शुरू किया। मानसून के दौरान आंकड़े साझा करने की प्रक्रिया चलती है। हर साल उत्तर भारत में बाढ़ के संबंध में इससे मिलती है महत्वपूर्ण जानकारी, लेकिन समय से पहले ही चीन इस बार आंकड़ा जारी कर रहा है। छोटे और ऑनलाइन कोर्स शुरू करने की तैयारी में जुटे ज़्यादातर विश्वविद्यालय। चूँकि लॉकडाउन के दौरान जो स्टूडेंट है एक साथ पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको मद्देनज़र छोटे और ऑनलाइन कोर्स शुरू करने जा रही है ज़्यादातर राज्य और विश्वविद्यालय भी। विपक्षी दलों की बैठक में शामिल दलों और नेताओं ने विभिन्न मांगें रखी है। पहली जो मांग है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गुलाम नबी आज़ाद, इन सभी ने मांग जो रखी है उसमें से देश के हर परिवार को 6 महीने तक 7,500 रुपये दिए जाए, जो आयकर के दायरे से बाहर है। हर ज़रूरतमंद को 6 महीने तक 10 किलो मुफ्त राशन और मनरेगा का बजट बढ़ाते हुए 200 दिन का काम दिया जाए। प्रवासी मजदूरों की निःशुल्क घर वापसी का इंतजाम करने व विदेश में फंसे छात्र छात्राओं व नागरिकों को तुरंत स्वदेश लाया जाए। श्रम कानूनों में महामारी की आड़ में किए जा रहे मनमाने बदलावों को रोकने और जो बदलाव किए गए हैं उन्हें वापस लेने की बात उठाई गई है। रबी फसल व एमएसपी पर खरीदारी सुनिश्चित करने और खरीफ की खेती के लिए खाद बीजों का प्रबंध करने को कहा गया है। राज्य और जिला स्तर पर कोरोना से लड़ाई लड़ने की बात उठाते हुए विशेष आर्थिक पैकेज देने की बात कही गई है।
केंद्र सरकार से लॉकडाउन का एग्जिट प्लान बताने को कहा गया है। सरकार पर संसदीय निगरानी को बहाल करने के साथ साथ राजनीतिक दलों से मशविरा कर उनके सुझावों को गंभीरता से लेने की बात कही गई है। अर्थव्यवस्था को सुधारने और रोजगार को बहाल करने के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की जाए। अंतर्राज्य हवाई यात्रा शुरू करने से पहले राज्य सरकारों से मंत्रणा करने को कहा गया है। तो यह विपक्ष का मांग है। इस त्रासदी में आगे बढ़ और आधार अंक की कटौती, रेपो रेट में नई दर 4% के साथ 20 वर्षों के निचले स्तर पर 3.35 कर की दी गई रिवर्स रेपो रेट और 3 महीने के लिए और बढ़ाया गया मोरेटेरियम। अब टर्म लोन की EMI चुकाने से 31 अगस्त तक छूट। 15 महीने की गई निर्यात कर्ज अवधि। 15,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे एविजम बैंक को। परिचालन कर्ज ब्याज चुकाने से भी कंपनियों को 31 अगस्त तक मिली छूट। EMI छूट अवधि ब्याज दर एक साथ नहीं लिए जाएंगे। EMI सेक्टर और निर्यात समुदाय के लिए भी अतिरिक्त राहतों का ऐलान। तो यह RBI ने जो राहत दिया है उसके संबंध में यह लेख था। आगे अंतिम खबर की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ न्यूज़। सलमान की राधे नहीं हो पाएगी रिलीज, तो फैंस ने मनाया राधे डे। इंतज़ार कर रहे यूजर्स ने सिनेमा घर की टिकट ही डिजाइन करके ट्विटर पर पोस्ट कर दी, जिसमें राधे फिल्म का नाम लिखा हुआ था। इसके साथ यूजर ने लिखा कि अगर माहौल सामान्य होता है तो इस तरह से टिकट बुक कर ली होती। तो इस तरह से सलमान के फैन नाखुश हैं और भी पिक्चरें रिलीज होनी थी, बट सभी अभी लॉकडाउन के कारण लॉकडाउन हो गए हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोले यह वक्त खुद को तराशने का है। वर्जिन भानुप्रिया अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। रीमा कामती के वेब शो की स्क्रिप्ट पढ़ रही रवीना। युवा फिल्म के 16 साल पूरे, अभिषेक को याद आए शूटिंग के लम्हे। इस तरह से सभी जो चीज़ें हैं आज कवर कर ली गई है। और आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को, और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि अगर कोई कमी है तो उसको कैसे सुधारा जाए। इस तरह से चलिए, धन्यवाद।